हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। जब रिस्पेक्टिवली वर्ड होता है तो इसका मतलब पहली जो टर्म है, थर्ड टर्म है वो 4 है और नाइन्थ टर्म जो है -8 है। मतलब पहला जो दिया होता है, पहले की वैल्यू पहली होती है और दूसरे की वैल्यू दूसरी होती है। थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म -8 है। विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0, यानी कि इसी AP में जो है कौन सी टर्म 0 है। 0 के लिए आपने n फाइंड करना है, यानी कि AN 0 लेके उसके लिए n फाइंड करना है आपने। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया है वो हम राइट करते हैं। हमारे पास दिया है थर्ड टर्म इक्वल टू 4 और नाइन्थ टर्म -8। हम राइट करते हैं, गिवन दैट थर्ड टर्म को हम राइट करते हैं A3 इक्वल टू 4 और A9 इक्वल टू -8। इससे हम इक्वेशन बनाते हैं। तो A3 को हम, आपको पता है AN को हम राइट करते हैं A + n-1D। अगर AN को हम A + n-1 करते हैं तो A3 को हम क्या करते हैं, A + 3-1D इक्वल टू 4, यानी कि n की जगह पे आपने 3 राइट करना है। यहाँ पर n है तो n-1 होता है। अगर कोई टर्म है तो वो 3-1, यानी कि यहाँ पर जो डिजिट है वो आपके पास n की जगह पे आता है। तो ये होगा A + 2D इक्वल टू 4। ये आपके पास इक्वेशन 1 बन जाती है। वैसे ही दूसरी तरफ ये है A9, तो ये होगा A + 9-1D इक्वल टू -8। तो ये होगा A + 9-1 हो गया 8D इक्वल टू -8। ये बन गई आपके पास इक्वेशन 2। अब करते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। क्वेश्चन 1 and 2 इसको हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं सॉल्व। तो इसमें ध्यान रखना, जो आपके पास इक्वेशन बड़ी है उस इक्वेशन को आप ऊपर राइट करना, जो छोटी है उसको नीचे, यानी कि ये अपने ऊपर राइट करना है। फिर आपको कैलकुलेट करने में थोड़ा इजी हो जाता है। A + 8D -8। अब हम बड़ी इक्वेशन ऊपर राइट करते हैं, यानी कि A + 8D इक्वल टू -8 है और नीचे है आपके पास A + 2D इक्वल टू 4। तो अब हम इसके साइन चेंज करते हैं। ये माइनस है, ये भी माइनस, मतलब साइन प्लस में है ये सारे साइन, तो हम इसको माइनस में कर देते हैं। ये कट हो जाता है तो आपके पास 8 - 2 6D आ जाएगा। यहाँ पर माइनस और माइनस है तो पहले तो माइनस लगा दो। अगर दोनों वैल्यूज माइनस में होती है तो आंसर भी इसका माइनस में आता है, लेकिन ये होते प्लस हैं, प्लस हो जाएंगे ये, तो -12 आ जाएगा। D इक्वल टू -12/6। जो ये है ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और इस तरफ ये नीचे चला जाता है। 6 2s are 12, तो D आया आपके पास -2। ध्यान रखना ये जो माइनस है इसमें लग जाता है, -2 आ जाएगा आपके पास D। फिर आप A की वैल्यू फाइंड करने के लिए, क्योंकि इक्वेशन में आपके पास A और D दोनों है, तो अगर आपके पास कोई एक वैल्यू आती है तो दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी। इसमें आपने इक्वेशन 1 लेनी है क्योंकि आपके पास ये इजी है। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट राइट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। जो इजी इक्वेशन है उसमें आपने डाल देनी है। A + 2D इक्वल टू 4 है आपके पास, तो D की जगह पे आपने राइट करना है -2, माइनस आपने साथ में राइट करना है। तो ये हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस और माइनस है, -2 × 2, 2 2s are 4 और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, -4 आ जाएगा ये। तो A इक्वल टू आ जाएगा 4 + 4। अगर ये यहाँ पर माइनस है तो इस तरफ ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। A इक्वल टू आया आपके पास 8। तो अब आपने 0 के लिए n फाइंड करना है, यानी कि AN इक्वल टू 0 लेकर आपने ये फाइंड करना है कि 0 जो है कौन से नंबर की टर्म है, कितने नंबर पे आएगा 0। तो AN को हम राइट करते हैं A + n-1D इक्वल टू 0 लेके जाना है। A और D की वैल्यू पुट करनी है। A है आपके पास 8 और n-1 आपने वैसे ही राइट करना क्योंकि n आपने फाइंड करना है, और D है आपके पास -2 इक्वल टू 0। तो n-1 और -2 वैसे ही करना है, राइट करना है आपने। जो ये 8 इसके साथ प्लस हो रहा है ये हो जाएगा दूसरी तरफ 0 - 8, यानी कि 0 के साथ ये माइनस हो जाएगा। तो n-1 हम वैसे ही करते हैं, इस तरफ -8 रह जाएगा और ये जो -2 है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ ये
डिवाइड हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर माइनस और माइनस कट हो जाएंगे, 4 2s are 8, 2 4s are 8 हो जाएगा। n माइनस 1 इक्वल टू आया आपके पास 4, तो n इक्वल टू आएगा 4 प्लस 1, n इक्वल टू जो है आएगा आपके पास 5, यानी कि 0 जो है ए पी की 5th टर्म है। आप यहाँ पे राइट कर सकते हो देयरफॉर 0 is the 5th term of given AP। तो ये हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 10। द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीज इज 10th टर्म बाय 7, यानी कि 17th टर्म जो है 17 नंबर पे जो टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। जैसे कि आपको पता है 10 और 17 में 7 का गैप है, तो इसमें यही बताया गया है कि इनके बीच का गैप जो है 7 है। इससे ही हमें पता चल रहा है कि किसी एक टर्म के बीच में, यानी कि इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो 1 होगा, क्योंकि 10वें नंबर पे जो है वो 17वें नंबर पे जो टर्म है उससे 7 कम है, यानी कि इन दोनों के बीच में 7 का गैप है। तो कॉमन डिफरेंस ऑब्वियस है कि 1 ही होगा, लेकिन हमने उसको फाइंड करना है। देखो कैसे, हमें बताया गया है कि 17th टर्म जो है, गिवन दैट 17th टर्म को हम कैसे राइट करेंगे, A17, ठीक है, इक्वल टू A10 प्लस 7, यानी कि 17 जो है 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। 10 में अगर हम प्लस 7 करेंगे तो वो 17 के इक्वल हो जाएगा, कहने का मतलब। या फिर आप ऐसा कर सकते हो A17 माइनस A10 इक्वल टू 7। तो अब हमने क्या करना है, A17 को हम कैसे राइट करेंगे, A प्लस 17 माइनस 1D, ठीक है। किसी भी टर्म को हम इस तरह से राइट करते हैं, यानी कि AN को हम राइट करते हैं A प्लस N माइनस 1D, ठीक है। जो आपके पास n की जगह पर यहाँ पर नंबर होती है n पे, वो आप यहाँ पे राइट करते हो। a और d अपनी जगह पर वैसे ही रहते हैं। अगर आपके पास वैल्यू दी है तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करते हैं, जो n आपके पास यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर A17 है तो 17 माइनस 1D, तो यहाँ पर A10 है तो ये आ जाएगा A प्लस 10 माइनस 1D, प्लस 7 को हम वैसे ही राइट करते हैं साइड में। अब इसको सॉल्व करते हैं, A प्लस यहाँ पे आएगा 16D इक्वल टू यहाँ पे आएगा A प्लस 10 माइनस 1 9D इक्वल टू 7। तो आपके पास क्योंकि इक्वल टू का साइन जब होता है तो दोनों तरफ की जो वैल्यूज हैं सेम वैल्यू वो कट हो जाती है, क्योंकि अगर हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये A माइनस A हो जाएगा, ये कट ही हो जाएगा। तो इससे हम इसको पहले ही कट कर देते हैं। 16D और 9D को हम इस तरफ लेके आते हैं, क्योंकि ये सेम टर्म्स है तो इनको हम आपस में सॉल्व करते हैं। 16 माइनस 9D हो गया 7D इक्वल टू 7, तो D इक्वल टू आएगा 7/7। ये 7 जो है इसके नीचे चला जाएगा, 7 1 7, D इक्वल टू 1। तो मैंने आपको पहले ही बताया था इनके बीच में कॉमन डिफरेंस, यानी कि टर्म्स के बीच में डिफरेंस जो है 1 है। तो हम देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 1 करेंगे, क्योंकि 10th और 17th टर्म है तो उनके बीच का गैप 7 दिया है, तो ऑब्वियस है कि 10 और 17 के बीच में जो टर्म्स हैं उनके बीच का गैप 1 1 ही होगा। ओके देन।